दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संवैधानिक परिषद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय नहीं रहल कांग्रेस के कह प्रबंध पद्धति से बाहर जाकर कार्य नहीं कर प्रधानमंत्री के कांग्रेस सुझाव। सार्क मंत्री परिषद बैसार संपन्न नेपाल द्वारा 1900 शिखर सम्मेलन के यथाशीघ्र व्यावहारिक विकल्प खोज सदस्य देश सबसँग आग्रह। कोरोना के विषय में सार्वजनिक तथ्य समय सांसद सभा की असंतुष्टि सामान्य अवस्था आयुष्नुक मृत्यु दर के विश्लेषण होब पड़वाक में जोड़। कृषि विधेयक के विरोध में किसान सब द्वारा भारत भर चक्का जाम सरकार द्वारा कृषि विधेयक किसान के हित में भेल दावी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स के हृदयघात के कारण मुंबई में निधन। जोन्स इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के क्रिकेट कमेंट्री पैनल में छला। आप पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार संवैधानिक परिषद के गरिमा के अवमूल्यन करवा कहित आपत्ति जाहिर कने छ। पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा बृहस्पति दिन विज्ञप्ति सार्वजनिक करत प्रधानमंत्री केपी ओली संवैधानिक परिषद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय नहीं रहल ऐक्य अवमूल्यन ने कर सजग कराउनेछ। प्रवक्ता शर्मा जारी करने विज्ञप्ति में नेकपा नेतृत्व के सरकार संवैधानिक परिषद के गरिमा के निरंतर अवमूल्यन करत आल कहित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक परिषद के अलगे महत्व मर्म व मूल्य रहते कई बात के सरकार नहीं बुझने दुखद रहल उल्लेख कल। सरकार अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद के औचित्य समाप्त कर के असफल षड्यंत्र करने कांग्रेस के आरोप से और सत्तारूढ़ नेकपा सचिवालय बैसार में संवैधानिक नियुक्ति के विषय में विचार विमर्श करने कहित विज्ञप्ति में कांग्रेस आपत्ति जाहिर करने छ। संवैधानिक परिषद एवं संवैधानिक नियुक्ति के संबंध में संविधान व्यवस्था करने प्रबंध पद्धति सब बाहर जाकर कार्य नहीं कर नेपाली कांग्रेस सम्मानीय प्रधानमंत्री की सजग करबेत सार्वजनिक रूप में अपील सेहो करने छ। नेपाल सार्क के 1900 शिखर सम्मेलन यथाशीघ्र होब पर्वाक में जोड़ते एक व्यावहारिक विकल्प खोज सदस्य देश सबसँग आग्रह सेहो करने छ। बृहस्पति दिन संपन्न सार्क मंत्री परिषद बैसार में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली सब देश के सहभाग जगह देश 1900 शिखर सम्मेलन कर के बाट खुला कर पर्वाक संदेश देने छ। परराष्ट्र मंत्री सदस्य देश सबके यथाशीघ्र जल्दी मिति में 1900 शिखर सम्मेलन हेबाक व्यावहारिक विकल्प की खोजी करे सार्क में नया गतिशीलता उत्पन्न कर आग्रह करने था। सार्क के 18 शिखर सम्मेलन 2071 अगहन 10-11 काठमांडू में भेल छल। परराष्ट्र मंत्री गेवाली 1900 शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में होब सकबाक संभावना नहीं है। आप श्रीलंका में शिखर सम्मेलन हो प्रस्ताव पाकिस्तान से आयल कई संदेश परराष्ट्र मंत्री गेवाली के रहलै छ। देश के वर्णानुक्रम अनुसार पाकिस्तान के बाद शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजना कर पर्वाक हुनेछ। नेपाल 6 वर्ष सार्क अध्यक्ष रहल में अब यथाशीघ्र शिखर सम्मेलन मार्फत अध्यक्षता के हस्तांतरण करवाक मनसाई व्यक्त करने छ। बैसार में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सीमा पार आतंकवाद कनेक्टिविटी में रुकावट तथा व्यापार अवरोध जैन मुख्य चुनौती के सार्क परास्त कर पर्वाक में जोड़ देने छला। बैसार में पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी सार्क के 1900 शिखर सम्मेलन यथाशीघ्र आयोजना कर पाकिस्तान तैयार रहल सेहो बताउनु छला। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय आंतरिक पर्यटन प्रवर्धन करवाक हिसाब से सप्ताह में 2 दिन छुट्टी देवाक प्रस्ताव तैयार कर मंत्री परिषद में पेश करवाक तैयारी भेल जानकारी दिनेछ। पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई की अध्यक्षता में मंत्रालय में बृहस्पति दिन बैसल उच्च स्तरीय समूह के बैसार से हफ्ता में 2 दिन छुट्टी देवाक संबंध में अध्ययन तथा कार्यदल बनाव आ कार्यदल प्रस्ताव तैयार क चुकल मंत्री परिषद पेश करवाक निर्णय में कल गेल छ। पर्यटन मंत्रालय के सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखा के प्रमुख प्रदीप कुमार कोइराला, संयोजकत्व में पर्यटन विभाग के प्रमुख रुद्र सिंह तामाङ, नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनंजय रेग्मी सदस्य रहल एक समिति निर्माण कल गेल छ। समिति में अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन मंत्रालय के प्रतिनिधि के समेत शामिल क अध्ययन प्रस्ताव तैयार कर लागल छ। तेना बैसार से पशुपतिनाथ मंदिर आ लुम्बिनी संग्रहालय खोलबाक संबंध में प्रोटोकॉल तैयार क कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर सीएमसी में पेश कर के निर्णय कल गेल छ। बैसार से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, रसिया, कोरिया, फिनलैंड संग भेल हवाई समझौता आसिन भित्र तैयार क मंत्री परिषद में पेश करवाक निर्णय समेत कल जा चुकल छ। कोरोना महामारी के बीच संघीय राजधानी काठमांडू में सर्वसाधारण सबके दुख भोग पड़ रहा है। मुलुक की अन्य स्थान के हालत के हित से आशंका कल जा सके। घरपट्टी सब पीसीआर परीक्षण बिना डेरा में प्रवेश कर नहीं दिला बाद रात भर जाइक मेघ पाइन के कोनो परवाह नहीं कक सर्वसाधारण सब काठमांडू के टीको अस्पताल प्रांगण में लाइन लाग पड़वाक बाध्यता बन रहा है।
यही सँगै राजधानी काठमाडौँ के टिकू स्थित शुक्रराज ट्रॉपिकल अस्पताल के प्रांगण रहले छ। कोरोना महामारी के बीच अस्पताल प्रांगण में पीसीआर परीक्षण के लिए सर्वसाधारण सब कते धैर के दुख भोग सके से प्रश्न होते छ। एक दिस कोरोना के कारण भीड़ कर नहीं हेबाक स्वास्थ्य मापदंड पालना कर परबाक रहले छ। दोसर दिस सरकारी अस्पताल प्रांगण में सर्वसाधारण के भीड़ संगे लंबा लाइन छ। सरकारी कहब के काउंटर द रहले छ। बात एतबे मात्रै नहीं छ। सर्वसाधारण सब अस्पताल के प्रांगण में ओछान बिछान लगाइब क रात भर बितावले बाध्य बने छ। दैनिक रूप में पैरहल बर्खा आ नींद के प्रवाह नहीं क सर्वसाधारण सब सैटे के पीसीआर परीक्षण के लिए लामबद्ध होब परबाक बाध्यता रहले छ। कोरोना के लक्षण देखाएको सर्वसाधारण सब लाइन में रहल की बाध्यता भ सके कई लागत मुदा ई पक्के नहीं छ। काठमाडौँ उपत्यका के घरधनी अनिवार्य रूप में पीसीआर रिपोर्ट लाभ दबाव दिला बाद निजी अस्पताल में परीक्षण कराब नहीं सकल सब टेको अस्पताल में रात भर निंद्रा क छोड़ क लाइन लागल बाध्य बनल छ। परीक्षण के समय कही आयत कही क प्रतीक्षा कर बाहेक कोनो विकल्प नहीं रहल छ। भीडभाड कम गर्नको लागि जति पनि घरबेटीहरू हुनुहुन्छ घरबेटीहरूले पीसीआरको नाममा आतंक सिर्जना गर्नु हुँदैन। उहाँहरूलाई पीसीआर परीक्षणको लागि टिकट नपाइने चिन्ताले दिनरात नभनी मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सांसद सब कोरोना वायरस के विषय में तथ्यगत जानकारी से बेसी भ्रम सब फैला के कारण जनता में आतंक सृजना भेल बताउने छ। राष्ट्रिय सभा के राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति में काइलु भेल विचार विमर्श में सांसद सब सर्वारोग मात्र यस्ता हल्ला किया कर परवा कहित सांसद सब महामारी यस्ता सामान्य अवस्था के मृत्युदर एखन के मृत्युदर के विश्लेषण होब परवाक में जोड़ देने छ। राष्ट्रिय सभा के राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति में काइलो भेल विचार विमर्श में सांसद सब कोरोना विषय में तथ्यगत जानकारी संप्रेषण हो नहीं सकला से जनता में आतंक फैलल बताउने छ। सांसद रामचंद्र राई कोरोना महामारी इसकी सर्वारोग मात्र इसकै प्रश्न कर सेहो बताउने छ। सांसद कोमल ओली लक्षण देखल गेला बाद मात्र पीसीआर परीक्षण करना नीति ठीक नहीं रहल कहित परीक्षण में भेल खर्च से बेसी जनता के स्वास्थ्य पैक बात भेल बताउने छ। लक्षण देखिसकेपछि त ऊ हस्पिटलमै जाने बेला भइसक्या हुन्छ र उसले धेरैलाई रोग संक्रमण फैलाइसक्या हुन्छ, सारिसक्या हुन्छ। सांसद खिमलाल देवकोटा पिछला समय समाज में लॉकडाउन के आतंक फैलल आपसे लॉकडाउन कर परवाक अवस्था नहीं रहल बरु ओकरा विकल्प में प्रोटोकॉल बनाव परवाक में जोड़ देने छ। कोभिड को विषयमा हुनुपर्ने भन्दा अलि बेसी चर्चा र आतंक पनि भयो कि भन्ने मेरो महसुस त्यो छ। सबै क्षेत्रबाट आतंक मात्रै चाहिँ सृजना गर्ने यो हिसाबले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ यो हुनुपर्ने भन्दा बेसी चाहिँ यसको चर्चा परिचर्चा छ, आतंक छ र यसले मानिसलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ ठुलो असर गरिराखेको छ। यसलाई हामीले अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्नेतिर पनि हामीले सोच्नुपर्छ। यो मनोवैज्ञानिक आतंक। विचार विमर्श में सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सहसचिव डाक्टर गुण राजु लोहनी एखन भेंटिलेटर से बेसी ऑक्सीजन के इलाज विधि लाभदायक देखल गेल बताउन छ। हाम्रो देशमा चाहिँ भेन्टिलेटरमा राखिएका मानिसहरू 3-4 जना चाहिँ फर्के, अदरवाइज मोस्टली फर्किनु भएन। हाम्रो सानो एक्सपिरियन्स हो। अब आजको दिन 22-23 जना मात्रै भेन्टिलेटर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बढी अक्सिजन दिने सक्ने खालको वातावरण, अक्सिजन प्लान्टको कुराहरू, अक्सिजन सप्लाई कुराहरू, हाई फ्लो अक्सिजन दिने इक्विपमेन्टको कुराहरूमा हामी गएका छौँ। मंत्रालय के सचिव लक्ष्मण आर्याल कोरोना के भैक्सीन बनला बाद नेपाल के सहज रूप में उपलब्ध कराबक लेल भारत, रसिया, चीन लगायत के देश संग द्विपक्षीय बातचीत भ रहल जानकारी देने छ। चिकित्सक सबके जोखिम भत्ता के विषय में मंत्री परिषद तैयार करने कार्यविधि अनुसार वितरण भ रहल सेहो ओ बताउने छ। 5-7 अरब जतिको फन्ड जेनेरेट गर्न सकियो भने फेरि एनी टाइम चाहिँ हामी खोपहरू चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ। त्यसमा द्विपक्षीय कुराकानीहरू पनि भएको छ। तिम्रो खोप चाहिँ प्रयोग हुन थालिसकेपछि हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले भारतसँग, रसियासँग, चाइनासँग कुरा चाहिँ भइरहेछ। तर चाहिँ यसको अन्तिम टुङ्गो चाहिँ पुगेको छैन। खोप
नेपाली वैज्ञानिक सब सेहो भ्याक्सिन पता लगाउने अवस्था में शुरुआती चरण में अन्य देश सबके भ्याक्सिने प्रयोग हेबाक ओ बतौन सक। भ्याक्सिन पता लगला बाद परीक्षण में बेसी समय लगवाक बेला स तत्कालीन अवस्था में अन्य देश सब द्वारा बनाल गेल भ्याक्सिने प्रयोग में आव स्वास्थ्य मंत्रालय के कहबै छ। सप्तरी में 2051 साल एम्हर फरार रहल 14 गोटे प्रतिवादी के प्रहरी पक्राउ कने छ। प्रहरी जान मारवाला उद्योग, लूटपाट, पीटपाट, अंगभंग, जालसाजी या सार्वजनिक अपराध मुद्दा में फरार 14 गोटे के पक्राउ कने छ। पक्राउ परल 14 गोटे के सप्तरी जिला अदालत में बुझेबाक तैयारी भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रहरी नायब प्रीक्षक तिलक भारती जानकारी देने छ। उनकर अनुसार जान मार्ने उद्योग, कुटपीट मुद्दा में 2051 साल से फरार रहल 76 वर्षीय झौली नुनिया के पकड़ाव कल गई है। तेनाक पीटपाट मुद्दा में 45 वर्षीय जुक्ति यादव, 66 वर्षीय सुब्बी यादव, 44 वर्षीय गुलाबलाल दास, शत्रुघ्न यादव, 98 वर्षीय उत्तिमलाल यादव, 45 वर्षीय शंकर यादव, 35 वर्षीय लक्ष्मण यादव और 30 वर्षीय लक्ष्मण यादव के पकड़ाव कल गई है। लूटपाट मुद्दा में 75 वर्षीय गोसाई यादव, जालसाजी मुद्दा के 56 वर्षीय झबर यादव, सार्वजनिक अपराध मुद्दा के 48 वर्षीय बडेलाल यादव तथा कुटपीट अंगभंग मुद्दा के सुबुसु शाह आ लीलावती शाह के पकड़ाव कल गेल प्रहरी जानकारी देने छ। सार्वजनिक पद में बहाल रहल व्यक्ति सब संपत्ति विवरण सार्वजनिक नहीं करबाक क्रम बढ़ला बाद अख्तियार कड़ा कदम शुरू करेछ। अख्तियार बहाल में रहल व्यक्ति के शुरू में 2 महीना भीतर और के बाद आर्थिक वर्ष समाप्त भेल 2 महीना भीतरे अनिवार्य रूप में संपत्ति विवरण नहीं बुझलक त अंकुत संपत्ति आर्जन में मुद्दा चलेबाक चेतावनी देने छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ऐन 2048 के दफा 31 के क के उपदफा 1 बमोजिम सार्वजनिक पद धारण करने व्यक्ति द्वारा सेवा शुरू करने 60 दिन भीतर आ ओहि के बाद हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भेल में मिति 60 दिन भीतर आ अपन परिवार के नाम में रहल संपत्ति के स्रोत वा निशा सहित के अध्यावधिक विवरण नेपाल राज्य पत्र सूचना में प्रकाशन कक निर्धारण निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश करब परबाक भेलै छ। इएन कहने बमोजिम सार्वजनिक पद में रहल व्यक्ति संपत्ति विवरण नहीं बुझाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग संपत्ति विवरण नहीं बुझाउने के अंकुत संपत्ति आर्जन में मुद्दा चलेबाको चेतावनी सेहो देने छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पठाउने संपत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पर आयोग के बृहस्पति दिन के बैसार से नयाँ निर्णय लेल गेलै छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिन भित्र संपत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेमा संपत्ति विवरण 60 दिन भित्र नबुझाएको हुँदा यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 ले गरेको व्यवस्था को उल्लङ्घन गरेको हुँदा तिनीहरूलाई 5000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार त्यो जरिवाना गर्नु गराउनु भनेर हामीले चाहिँ परिपत्र गरेका हौं। अख्तियार के अनुसार संपत्ति विवरण नहीं बुझावला में बेसी शिक्षा का स्थानीय तह के पदाधिकारी रहलै छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिन भित्र संपत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेमा संपत्ति विवरण 60 दिन भित्र नबुझाएको हुँदा यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 ले गरेको व्यवस्था को उल्लङ्घन गरेको हुँदा तिनीहरूलाई 5000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार त्यो जरिवाना गर्नु गराउनु भनेर हामीले चाहिँ परिपत्र गरेका हौं। बीतल आर्थिक वर्ष 2075-76 में संघीय तहके निजामती कर्मचारी 2504 गोटे, नेपाल प्रहरी दिस 111 गोटे, शिक्षक दिस 7613 गोटे, प्रदेश निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, स्थायी शिक्षक बाहेक अन्य पदाधिकारी कर्मचारी सब 1432 गोटे और नेपाल सेना के 460 गोटे के संपत्ति विवरण नहीं बुझाउने छ। तैना स्थानीय तहके 4479 पालिका और जिला तहके 35 कक कुल 4534 गोटे संपत्ति विवरण एखन धेर नहीं बुझाउने छ। अख्तियार हुनका सबके 5000 रुपैयाँ के दर से जरिवाना समेत निर्धारण करने छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। लघुवित्त संस्था सब निर्धारण चुक्ता पूंजी जमा कक राष्ट्रीय स्तर में स्तर उन्नति नहीं हो बधेर अपन कारोबार एक प्रदेश में मात्र संचालन कर परवाक भेलै छ। नेपाल राष्ट्र बैंक कोहबर के इजाजत पत्र प्राप्त संस्था के जारी कल गेल निर्देशन 2076 की संशोधन व्यवस्था सहित बृहस्पति जारी करने निर्देशन में राष्ट्रीय स्तर में स्तर उन्नति होब नहीं सकल आ 100 बेसी प्रदेश में शाखा कार्यालय खोल कारोबार संचालन कर रहल संस्था के 2078 18 मसांत भीतर कार्यक्षेत्र बाहेक प्रदेश रहल शाखा संपूर्ण क्षेत्र 1 प्रदेश भीतर सीमित कर परवाक उल्लेख कल गेलै छ। प्रादेशिक स्तर के संस्था के अपन कार्यक्षेत्र बाहक के प्रदेश में रहल शाखा कार्यालय बिक्री बंद वा स्थानांतरण के प्रक्रिया
पूरा नहीं कर धेर अपन कार्य क्षेत्र अंतर्गत के जिला में न्याय शाखा विस्तार कर नहीं पेबाक भेलेछ। राष्ट्रीय स्तर के थोक कर्जा के मात्र कारोबार करवाला संस्था के न्यूनतम चुक्ता पूंजी रु 60 करोड़ कायम कयल गेल छल। निर्देशन में लघु वित्त वित्तीय संस्था विद्युतीय माध्यम से बैंकिंग सेवा प्रदान कर नहीं पेबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने एकीकृत निर्देशनालय विद्युतीय माध्यम से वाला बैंकिंग ई बैंकिंग सेवा संबंधी व्यवस्था लघु वित्त वित्तीय संस्था राष्ट्रीय बैंक के स्वीकृति लक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होबला बैंकिंग सेवा संबंधी कारोबार कर सकबाक व्यवस्था करने में एहि वर्ष के लघु वित्त वित्तीय संस्था के एकीकृत निर्देशन में वह व्यवस्था हटाओल गेल अछि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। अस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स के बृहस्पति दिन हृदयघात के कारण निधन भेलै। 59 वर्षक जोन्स एखन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के क्रिकेट कमेंट्री पैनल में सेहो छलाह। ओहिके लेल ओ मुंबई आयल छलथि। जोन्स सन 1961 में मार्च 24 में जन्मल छलाह। ऑस्ट्रेलिया के लेल खेलने 52 टेस्ट क्रिकेट में 3631 रन बनाकर सफल खिलाड़ी के रूप में परिचित बनल, जाहिमे 11 शतक शामिल रहलै। तेना एक दिवसीय क्रिकेट में 164 खेल खेलने ओ 6068 रन बनाउन छलाह, जैमे से 7 शतक 46 अर्धशतक शामिल रहलै। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय टीम से सन 1984 से लक सन 1994 धरि खेलने छलाह। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से पेर। संवैधानिक परिषद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय के नहीं रहल कांग्रेस के कह प्रबंध पद्धति से बाहर जाकर कार्य नहीं कर प्रधानमंत्री के कांग्रेस सुझाव। सार्क मंत्री परिषद बैसार संपन्न नेपाल द्वारा 1900 शिखर सम्मेलन के यथाशीघ्र व्यावहारिक विकल्प खोज सदस्य देश सबसंग आग्रह। कोरोना के विषय में सार्वजनिक तथ्य सब में सांसद सबके असंतुष्टि, सामान्य अवस्था एखनो मृत्यु दर के विश्लेषण होबऽ पड़बाक में जोर। कृषि विधेयक के विरोध में किसान द्वारा भारत भर चक्काजाम, सरकार द्वारा कृषि विधेयक किसान के हित में भेल दावी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स के हृदयघात के कारण मुंबई में निधन। जोन्स इंडियन प्रीमियर लीग IPL के क्रिकेट कमेंट्री पैनल में सलाह। एक नुकलेल मैथिली समाचार देवे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमारा वेबसाइट जनता-समाचार.com में सेहो पर देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सुख प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।